जब चिंताएं आ जाती है ऊपर, हम जा दौड़ते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास। जरा समझो आप क्या भूल कर रहे हो। आप भारत की भूमि पर आप साइकियाट्रिस्ट खोजते हो। तुम जरा सोचो तो सही, साइकियाट्री का उद्गम हुआ अमेरिका। दो छोर, एक ऊपर का एक नीचे का, ऐसा नहीं कहते नीचे वही झगड़ा होगा, लेकिन दोनों छोर, एक एक्सट्रोवर्टेड एक इंट्रोवर्टेड, इस तरह से तो झगड़ा नहीं होगा। भारत अमेरिका के बीच, पाकिस्तान के बीच तो हो गया झगड़ा, लेकिन भारत और अमेरिका को ठीक से समझो। साइकोलॉजी अमेरिका का सब्जेक्ट। क्यों सब्जेक्ट? चलो अमेरिका की संस्कृति आप खोजो कितनी पुरानी, और अमेरिका की खोज, वेस्टर्न कंट्रीज की खोज है बाहर से प्राप्त करना अमृत। ठीक से समझो, सारे विज्ञान है, उसकी दिशा क्या है। आप मनुष्य का भीतर से लोभ देखो तो लोभ है कि मैं अजरा अमर हो जाऊं। डॉक्टरों का क्यों इतना प्रभाव है? क्योंकि हम जानते नहीं कि चलो छोटी मोटी बातों में मांदी ही पड़ते जाते, और डॉक्टर हमें और मांदे पड़वाते जाते कि ये दवा ले लो, 4 से ठीक न हुए और 4 ले लो, 8 से न हुए और 4 ले लो। बैक्टीरिया के प्रजनन की तरह जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती जाती है, हमारे घूंटण दुखते जाते हैं, दवाइयां खाते जाते हैं और घूंटण दुखते हैं, आखिर ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं, लेकिन सॉल्व कुछ होता नहीं, हम गिरते जाते। अब साइकोलॉजी भारत का विषय नहीं। ठीक से देखो, आप अगर करते हो कि मैं धार्मिक हूं और आप साइकियाट्रिस्ट के पास दौड़ते हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आप धार्मिक नहीं, क्योंकि भारत में आप रहते हो। भारत में पतंजलि ने इतना योग पर काम किया, प्राणायाम के लिए पूरा जीवन उसने अपना समर्पित कर दिया मनुष्य को। ऐसे ऐसे तो कितने नामी अनामी ऋषि आज तक अपना जीवन मनुष्य के लिए समर्पित करते हैं, फिर भी तुम पहचान न पाए। ये क्या कह रहा है, क्या बकवास कर रहा है, किसके लिए ये बकवास कर रहा है? भारत और साइकियाट्रिस्ट ये कभी मेल ही न पड़े। जिस तरह से अमेरिका और योग हो ही नहीं सकता। अमेरिका में योग करो, भारत में योग करो, अमेरिका में ध्यान लगाओ, भारत में ध्यान लगाओ। शशि, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, जो दोनों जगह जाते हैं उसका सब्जेक्ट है, और प्रैक्टिकली वर्क करके आओ मेरे पास कि मैं जो मार्गदर्शन दे रहा हूं वो गलत है या सही है। मैं इसलिए मेरा कोई भारत अमेरिका से कोई मेरा दीवार खड़ी करने का इरादा नहीं, आप समझना मुझे। मैं तो पूरा ब्रह्मांड से प्रेम करता हूं। मैं इसलिए कहता हूं, जिस तरह से एक घर है, उस घर में एक पूजा रूम होता है, पूजा रूम, पवित्र रूम। पूजा रूम क्या होता है? जिसमें तुम अपने को शांत कर सको, तुम अपने को प्रसन्न कर सको, तुम अंतःकरण का स्नान कर सको। तुमने कर्म किया है, तुम्हारे भीतर क्रोध की तरंगे आ गई, ईर्ष्या की तरंगे आ गई, सब आ जाता है, नकारात्मक तरंगे आ जाती है। जैसे जैसे तुम पूरे दिन काम करते हो, शरीर थकता जाता है, चेतना थकती जाती है, तो जो निकृष्ट आत्माएं है वो उसके प्रभाव में आ जाता है शरीर। तो हम पूजा रूम या ध्यान रूम में चले जाते हैं उसमें, या ऐसा समझो कि कोई पवित्र स्थान, मंदिर है, मस्जिद है, वो जो तुम्हारा पंथ में जो इससे मानते हो दिव्य, वहां तुम चले जाते हो। किस लिए जाते हो? अंतःकरण के स्नान के लिए, कि तुम फिर से प्रसन्न हो जाओ। तुम ठीक से समझो, पूरी धरती को अगर तुम घर कहो, पूरी धरती को, और तुम घर ही मानना, जो मेरे पास आए हैं मुझे गुरु मानते हैं, वो तुम समझ ही लो कि तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा, तुम उससे परिचित हो जाओ। मैं तुम्हें वो आंख देना चाहता हूं। पूरी धरती तुम्हारी, पूरी धरती। तो उस धरती का अगर तुम पुजारम मानो तो वो भारत। और ये भी बात आप अनुभव से जानो कि ये बात ठीक है या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कह देता हूं कि अगर पूरी धरती का पूजा रूम है तो वो भारत है। अगर कोई देश में कोई कहीं भी थक गया है, उसे फिर से रिचार्ज होना है, प्रसन्न होना है। अब भारत में आके आप डिस्को क्लब में जाओगे तो कोई मीनिंगलेस, भारत में आके आप ड्रग्स खाओगे, मीनिंगलेस। मैं कहता हूं तुमने जाना ही नहीं भारत की ऊंचाई क्या है। ये वो ऊंचाई है कि तुम खाली 1 घंटा एक जगह बैठ जाओ, कोई शांत नदी का किनारा। मैं तुम्हें कहता हूं चलो, किस तरह से दिव्य लोक का संपर्क हो सकता है। कोई भी प्रकृति का स्थान, कोई भी पेड़ पसंद कर लो, कोई जहां समुद्र उछलता है, ऐसा समुद्र नहीं कि जहां डिस्को, जहां वो कैडबरी मिलती हो,
ऐसी ऐसी दुकानें, ऐसे समुद्र पर नहीं बैठना, थोड़े आगे चले जाओ, समुद्र में आगे चले जाओ, निर्जन समुद्र कांठा खोज लो, बैठ जाओ अकेले, समुद्र का दर्शन करते रहो, उछलता कूदता समुद्र, आकाश। भारत में, भारत का किस तरह से उपयोग करना है मैं तुम्हें मार्गदर्शित करूंगा। चलो कि किस तरह से भारत का उपयोग करना है। भारत पूजा स्थान आज तक नहीं बताया किसी ने, मैं कह देता हूं, भारत पूरी पृथ्वी का पूजा स्थान। और क्यों वो भी बताऊंगा। किस लिए? क्योंकि प्रयोग तो बहुत जगह पर हुए। चलो चीन में भी बहुत गहरे प्रयोग हुए, बहुत गहरे। ग्रीक में बहुत गहरे प्रयोग हुए ध्यान के, प्रार्थना के। चीन में बहुत गहरे प्रयोग हुए। चीन, तिब्बत, पूरा पूर्व का जितना भाग है, जितना भाग, बहुत गहरे प्रयोग हुए, लेकिन टिका नहीं कहीं भी। जो तरंगे थी, एस्ट्रल तरंगे थी, वो आज भी इतनी ही प्रगाढ़, आप स्वयं अनुभव करके देखना। भारत की भूमि में आप कहीं भी जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप खाली 1 घंटा शांत बैठ जाओ, रीढ़ को सीधी करके या खड़े रह जाओ आंख बंद करके, तुरंत दैविक तरंगे, पवित्र तरंगे आपको स्पर्श करने लगेगी। अब क्यों? क्योंकि पूरा भारत का जो प्रयोग है, पूरे भारत का प्रयोग, जैसे जैसे मैं आगे किताब में आगे आगे जाऊंगा, आप देखना रहस्य की जो किताब है उसमें जैसे जैसे मैं आपको आगे ले जाऊंगा, आप देखना कि भारत क्या है, क्या क्या प्रयोग हुए भारत में। और वो कहीं नहीं गए, क्योंकि ये एस्ट्रल एनर्जी है। एस्ट्रल एनर्जी पैदा हो जाती, वो कहीं भी जाती नहीं, वो होती ही है। खाली उसको पकड़ने वाला ट्रांजिस्टर चाहिए। जैसा आपका ट्रांजिस्टर सक्रिय होता है कि वो तरंगे उतरने लगती है।